प्रेरणा वाणी कला शून्य। केवल रंगों और आकृतियों की अभिव्यक्ति नहीं होती। कला आत्मा की उस गहराई से उपजती है जहां भावनाएं शब्दों से परे होती हैं। जब संसार में शोर बढ़ता है तब कलाकार चुपचाप अपने ब्रश से मौन की भाषा बोलता है। कभी एक रेखा में संपूर्ण वेदना समाहित होती है, कभी एक रंग जीवन की संपूर्ण आशा को प्रकट कर देता है। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा था कि हर कर्म को भावनाओं से जोड़ो। कला वही कर्म है जो बिना फल की चिंता किए आत्मा की पूजा बन जाता है। जब एक कलाकार कैनवस पर रंग डालता है तो वह केवल चित्र नहीं बनाता, वह अपनी आत्मा का अंश वहां छोड़ आता है। श्री कृष्ण के जीवन में भी संगीत और सृजन का अद्भुत सामंजस्य था। उनकी बांसुरी से केवल संगीत नहीं निकलता था, बल्कि आत्माओं का मोक्ष भी जुड़ा होता था। ठीक उसी प्रकार कला में भी मोक्ष की शक्ति है। कला वह साधना है जो मन को बांधने की नहीं, मुक्त करने की प्रक्रिया है। जब कोई दुख से टूटा हुआ हो और फिर भी चित्र बनाना शुरू कर दे, तो समझिए वह अपने भीतर श्री कृष्ण की तरह मुस्कान खोज रहा है। कला मन के हर कोने को छू लेती है। जिस प्रकार श्री कृष्ण का मधुर स्वरूप हृदय को शांति देता है, ठीक उसी प्रकार एक चित्र, एक मूर्ति या एक हस्तशिल्प देखने वाले के अंतर्मन को झंकृत कर देता है। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं स्वयं एक अद्भुत कला हैं। उनका प्रत्येक रूप प्रेरणा है, रचना है, साधना है। अगर हम चाहें तो हर रचनात्मक कर्म में उन्हें महसूस कर सकते हैं। जब एक चित्रकार नीला रंग चुनता है तो वह केवल आकाश या सागर नहीं बनाता, वह श्री कृष्ण की शांति को अपने भीतर उतारता है। जब वह पीला रंग भरता है तो वह श्री कृष्ण के पीताम्बर की गरिमा को चित्र में उतारता है। जब वह मोरपंख बनाता है तो वह केवल श्रृंगार नहीं रचता, वह श्री कृष्ण की दिव्यता को जीवन में उतारने का प्रयास करता है। हर कला जो आत्मा से निकली हो वह केवल चित्र नहीं होती, वह किसी के लिए प्रेरणा बन सकती है, वह किसी का जीवन बदल सकती है। कई बार शब्द नहीं कह पाते जो एक चित्र कह जाता है, कई बार गीत नहीं गा पाते जो एक रंग गुनगुना देता है, कई बार मौन नहीं समझा पाता जो एक मूर्ति व्यक्त कर देती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगा कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कौशल ही योग है। तो जब एक कलाकार संपूर्ण समर्पण से अपनी कला में रमता है, वह योग कर रहा होता है, वह अपने भीतर श्री कृष्ण को साकार कर रहा होता है, वह अपने रचने के भाव से संसार को सुंदर बना रहा होता है। कला केवल उत्सव के लिए नहीं होती, कला साधना के लिए होती है। कला केवल चित्रकला नहीं होती, वह जीवन जीने की कला भी होती है। हर दिन एक नया कैनवस है, हर सुबह एक नया रंग लेकर आती है, हर भावना एक ब्रश है, हर निर्णय एक रेखा है, और पूरा जीवन एक चित्र है जो हम हर दिन बना रहे हैं। अगर किसी दिन रंग गलत लग जाए तो घबराए नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी महाभारत के युद्ध में खड़े होकर अर्जुन से कहा था कि तुम अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक कलाकार को भी यही संदेश लेना चाहिए कि रचना करते रहो। कभी कोई चित्र पूरा नहीं लगेगा, कभी कोई मूर्ति अधूरी लगेगी, लेकिन हर बार कुछ नया सीखकर, कुछ नया अनुभव कर आप और भी महान कलाकार बनते जाएंगे। संसार में जब हर ओर नकारात्मकता बढ़े, तब कलाकार ही होते हैं जो रंगों से प्रकाश भरते हैं, शब्दों से दिशा देते हैं, रचनाओं से आत्मबल देते हैं। कला के बिना संसार निरस और शुष्क हो जाएगा, और श्री कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन से ये दिखाया कि जीवन को सुंदर बनाना एक कला है। उनकी बांसुरी की धुन में प्रेम था, उनके नृत्य में ब्रह्मांड का संतुलन था, उनके चित्र में भावनाओं की गहराई थी, और उनके वचनों में आत्मा की गूंज थी। इसलिए जब आप अगली बार ब्रश उठाएं, तो जानिए आप केवल चित्र नहीं बना रहे, आप श्री कृष्ण की लीला में भाग ले रहे हैं। आप हर रेखा के साथ अपने भीतर के ब्रह्म को छू रहे हैं, और यही सबसे बड़ी प्रेरणा है। हर युवा कलाकार को ये समझना चाहिए कि कला केवल प्रतिभा नहीं है, कला तपस्या है, कला समर्पण है। कला वही है जो आपके अंदर के श्री कृष्ण को जागृत कर दे। कला वही है जो आपको रचनात्मकता से मोक्ष की ओर ले जाए। अगर जीवन कठिन हो जाए, अगर शब्द साथ न दें, अगर लोग न समझें, तो अपनी कला को अपना संबल बनाओ। ब्रश थामो, रंग भरो, शब्द लिखो, मिट्टी को आकार दो, क्योंकि रचना ही आत्मा की ऊर्जा है। हर कलाकार के भीतर एक श्री कृष्ण छिपा है, जो प्रेम से रचता है, करुणा से गढ़ता है, संगीत से संवारता है, रंगों से जीवन को भरता है। इसलिए अपनी कला को रोकिए मत, उसे बहने दीजिए। जैसे यमुना बहती है, जैसे बांसुरी बजती है, जैसे श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, वैसे ही आपकी रचना भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। और यही कला का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि वह जीवन में सौंदर्य भर दे, शांति भर दे, प्रेम भर दे, और श्री कृष्ण की भांति हर हृदय में दिव्यता का बीज बो दे। प्रणवानी शून्य। राधे राधे।